हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। शॉर्ट सिनॉप्सिस टेस्ट नंबर 4 दृष्टि टेस्ट सीरीज, ठीक है, यूपी बीसीएस प्री 2023 के लिए। टेस्ट नंबर 1 की शॉर्ट सिनॉप्सिस हम लोग कर चुके हैं। टेस्ट नंबर 2 भी हो चुका है। टेस्ट नंबर 3 आज मॉर्निंग में अपलोड किया था। और टेस्ट नंबर 4 ये जो अभी रिकॉर्ड कर रहा है कुछ देर में आपको मिल जाएगा। और कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को 20 मिनट के अंदर ही ख़त्म कर लूँ, क्योंकि पिछला वीडियो थोड़ी लेंथ ज़्यादा हो गई थी, तो ये वीडियो थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेट होकर बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न पूछा गया था अल नजाह के बारे में। अल नजाह एक एक्सरसाइज होती है भारत और ओमान के बीच में। ये मैं जहाँ पे स्टार मार्क करता चलूँ, बस आपको वहीं पे फोकस करना है। राजस्थान के बीकानेर में इसका आयोजन हुआ है। और मस्कट, मस्कट जान रहा है ना, ओमान की कैपिटल है मस्कट। मस्कट के बारे में ये भी हम लोग पढ़ते हैं। इसको ट्रॉपिकल सिटी भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से 23.5 डिग्री 23.5 नॉर्थ यहाँ से क्रॉस होती है। दूसरा प्रश्न पूछा था प्रवीण योजना। प्रवीण प्रवीण करना है। ये प्रवीण किसको करना है? छात्रों को करना है। कक्षा 10 और 12 के छात्रों को की शिक्षा पूरी होने तक, यानी कक्षा 12 तक वोकेशनल ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जाएगी, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वो अपना कुछ काम सीख सकें। और हायर एजुकेशन अगर नहीं कर पाए वो किसी कारण से कम से कम ये ट्रेनिंग लिए रहेंगे तो वो अपना कुछ आईटी वाला काम कर लेंगे, इलेक्ट्रिकल वाला काम कर लेंगे, ब्यूटी वेलनेस वाला, रिटेल सेक्टर में बहुत सारे काम होते हैं। यानी एक छोटी सी दुकान खोल के वो अपना अपना जीवन यापन कर सकता है। और ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, ठीक है, प्रवीण योजना। कृष्णा नदी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी सहायक नदी इंपॉर्टेंट होती हैं, गोदावरी की भी सहायक नदियाँ अक्सर ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता है। उद्गम स्रोत क्या है कृष्णा नदी का? महाबलेश्वर। इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं कोयना, तुंगभद्रा और भीमा, ठीक है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 4 स्टेट से ये क्रॉस होके एक मतलब फ्लो करती है। और बे ऑफ बंगाल में ये गिर जाती है। इसका माउथ बे ऑफ बंगाल में है। गोदावरी रिवर देखिए, इसको दक्षिण की गंगा बोलते हैं। अगर दक्षिण की गंगा लिखा है तो कावेरी नदी हो जाता है उत्तर। इसका जो सोर्स है, उद्गम स्थल है, नासिक जिले से ये उद्गमित होती है। सहायक नदियाँ देखिए, इसकी ट्रिब्यूटरी देखिए, पेनगंगा, इंद्रावती, मंजरा, प्राणहिता। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो ये इनमें कन्फ्यूज मत हुआ कीजिए, क्योंकि गोदावरी और कृष्णा नदी में अक्सर कन्फ्यूजन होता है। इंद्रावती, मंजरा, प्राणहिता कई बार पूछा है। पेनगंगा, बेनगंगा, एक बेनगंगा भी है, बेनगंगा। चलिए, पेगोंग त्सो झील जो है ये लद्दाख में स्थित है। ये लद्दाख में स्थित है और दुनिया की सबसे ऊंची खारे खारे पानी की ये झील है। क्वेश्चन जो दृष्टि ने पूछा था, ये इसका एरिया पूछा था कि 2/3 हिस्सा जो है वो चाइना से बिलोंग करता है, और 1/3 हिस्सा जो इस लेक का है वो भारत से बिलोंग करता है। लेकिन वहाँ पे उल्टा लिखा हुआ था, इस वजह से वहाँ पे गलत हो गया था, ठीक है। यानी भारत में इसका हिस्सा, इस झील का हिस्सा कम है, चाइना में ज़्यादा है, बॉर्डर पे है। गुजरात कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है कपास का, कॉटन का। कॉटन के लिए काली मिट्टी बहुत ही यूजफुल होती है। वर्ष भर धूप की ज़रूरत होती है इस क्रॉप के लिए, ठीक है। गुजरात पहली पोजीशन पे है, महाराष्ट्र दूसरी पोजीशन पे है और आंध्र प्रदेश तीसरी पोजीशन पे है। इन 2 फैक्ट को तो याद रखें, ठीक। चलिए, एक किताब है जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये पुस्तक किसने लिखी है? संजय बारू ने, ठीक है, संजय बारू ने। यहाँ देखिए, यहाँ से तो एक क्वेश्चन आना ही आना है। ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है, एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो जहाँ भी आपको ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में पढ़ने को मिले तो सारे फैक्टर देख लिया करो। चूँकि ये बिल्कुल रिसेंट में हुई है, 2023 में हुई है, तो ये आपको टाइम फ्रेम याद रखना है। ये समिट हुई है 3 दिन, ठीक है। ये 3 दिन भी याद रखना है, 3 दिन, 10 से 12 फरवरी, ये डेट भी याद रखना है, 10, 11, 12 फरवरी, ठीक है, 2023 लखनऊ में आयोजन हुआ है। और इस समिट में जो लक्ष्य रखे गए, ये टारगेट भी इंपॉर्टेंट है। यूपी का आप जान रहे हैं, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी करना है, ये यूपी के लिए $1 ट्रिलियन, और भारत के लिए $5 ट्रिलियन का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। तो ये दोनों फैक्ट भी याद रखें। और उत्तर प्रदेश ने इस इकोनॉमी को अचीव करने के लिए डेलोइट इंडिया को सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया। डेलोइट इंडिया एक कंपनी है, ठीक है, तो डेलोइट इंडिया का भी नाम याद रखें। यहाँ पे पूछा है रोम के बारे में, पूछा है रोम कहाँ की कैपिटल है? इटली की कैपिटल है। और ये किस रिवर बैंक पर स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। टाइबर नदी पर ये स्थित है रोम, भूमध्य सागर में ये ड्रॉप कर जाती है टाइबर नदी। भूमध्य सागर में बहुत सारे आइलैंड्स भी हैं, कई बार क्वेश्चन पूछता है ज्योग्राफी में। कुछ के नाम मैं बता दे रहा हूँ, जैसे हम लोग सार्डिनिया पढ़ते हैं ना, सार्डिनिया पढ़ते हैं। सार्डिनिया के अलावा कोर्सिका पढ़ते हैं,
कोर्सिका। एक आइलैंड हम लोग सिसिली भी पढ़ते हैं ना, ये सब याद आ रहा होगा आपको। बिग बैंग थ्योरी का जो सिद्धांत दिया था, प्रिंसिपल दिया था, ये जॉर्ज लेमेंत्रे के द्वारा दिया गया था, जॉर्ज लेमेंत्रे। लेकिन इसको एक्सप्लेन किया था, व्याख्या इसको व्याख्यात किया था रॉबर्ट वेगनर ने। वेगनर साहब का नाम तो जानते हैं। वेगनर साहब किस लिए जाने जाते हैं? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी इन्होंने दी थी, ठीक है। और यही सबसे ज़्यादा अभी वैलिड थ्योरी है, ठीक है, मान्यता इसी को सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे मैचिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे कैपिटल हैं ये, अल्बानिया की कैपिटल तिराना है, लिथुआनिया की कैपिटल विनियस है, और ये लिचेंस्टीन, बादूज, और माली की कैपिटल बमाको। इस लिचेंस्टीन को जान रहे हैं हम लोग, इटली का मैप पढ़ते हैं, इटली के बारे में बताया भी था कि इटली के ऊपर यहाँ पे एक छाते का आकार बना दीजिए, और यही छाता का आकार जो है ये आल्प्स माउंटेन है। आल्प्स माउंटेन कहाँ कहाँ पे विस्तृत है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक कंट्री हम लोग लिचेंस्टीन भी पढ़ते हैं, ठीक है। पेरिस ओलंपिक का नारा 2024 के लिए है गेम्स वाइड ओपन, ठीक है, गेम्स वाइड ओपन। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आसान हो गया अब तो। चित्रकूट में है, और ये यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है। इसके साथ साथ भारत का 53वां है, ठीक है, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। ये सारे फैक्ट आपको रटे होना चाहिए। और इसके साथ साथ बुंदेलखंड रीजन का भी ये पहला है, ठीक है। चित्रकूट बुंदेलखंड रीजन का एक ज़िला है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश का ये चौथा टाइगर रिजर्व है, रानीपुर, ठीक है। तो बाकी तीन कौन कौन से हैं? बाकी तीन, दुधवा टाइगर रिजर्व जो लखीमपुर खीरी में है, दूसरा है यहाँ पे अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में है, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये पीलीभीत में है, ठीक है। तो इसी के नाम से ही है। और चौथा टाइगर रिजर्व आपने रानीपुर देख लिया, ठीक है। मानक समय रेखा जो होती है 82.5 ईस्ट होती है। भारत के जो भी देशांतर हैं या फिर लॉन्गिट्यूड हैं वो ईस्ट में ही लिखे जाते हैं, और अक्षांश जो हैं वो नॉर्थ में ही लिखे जाते हैं, ठीक है। तो भारत की जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है वो नॉर्थ और ईस्ट में ही रहेगी। और ये 82.5 ईस्ट जो है ये GMT से 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। 5 राज्यों से ये गुजरती है। क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहाँ पे कन्फ्यूज कहाँ से करेगा वो? तमिलनाडु से क्रॉस नहीं होती है, या फिर साथ में तेलंगाना भी लिख देगा, तो तेलंगाना से क्रॉस मत करा देना। कर लेंगे। चलिए इधर देखिए, गन्ने की उत्पत्ति न्यूगिनी से मानी जाती है। न्यूगिनी से उत्पत्ति है गन्ने की। ट्रॉपिकल क्रॉप है और टेम्परेट क्रॉप भी है, दोनों क्रॉप हैं, यानी उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय दोनों प्रकार की ये क्रॉप है। 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसको रिक्वायर्ड होता है। 75 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल होना चाहिए। वाराणसी की तर्ज पर प्रयागराज में भी क्रूज सेवाएं स्टार्ट की जा रही हैं, ठीक है। और प्रयागराज से हल्दिया जाने रहे हम लोग। नेशनल वाटरवे 1, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1। यहाँ पे कैपिटल, ये मैचिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड, यूक्रेन की कैपिटल कीव, कई बार डिस्कस करते रहते हैं, और ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, और ये सब बेसिक क्वेश्चन है तो आने ही चाहिए। क्षुद्र ग्रह के बारे में देखिए, इनको एस्ट्रॉयड बोलते हैं। क्षुद्र ग्रह की एक मेखला होती है जो कहाँ पे रन करती है? मंगल और बृहस्पति, यानी मंगल यानी ये मार्स हो गया और ये जुपिटर हो गया। मार्स और जुपिटर की कक्षाओं के मध्य ये इनकी मेखला होती है। इनमें इनके जो साइज होते हैं वो छोटे साइज से लेके बड़े साइज तक ये बड़े आकार के पत्थर होते हैं। 1000 किलोमीटर डायमीटर तक हो सकता है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह और मेटेरॉइड के बारे में, यानी एस्ट्रॉइड और मेटेरॉइड के बारे में यही क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अगर आप देखेंगे मेटेरॉइड जब टूटता है किसी स्टार से, तो आपने देखा होगा कि मेटेरॉइड के पीछे एक पूंछ बन जाती है। तो यही ध्यान रखना है कि पूंछ का जो रिलेशन है वो मेटेरॉइड के साथ है, एस्टेरॉइड के साथ नहीं है। क्वेश्चन यही पूछा ही गया था, ठीक है। एस्टेरॉइड के द्वारा ये नहीं बनती है। अधिकतम एल्बिडो क्षमता हम लोग समझते हैं। एल्बिडो क्या है? किसी भी पदार्थ की रिफ्लेक्ट करने की जो क्षमता होती है, पावर होती है, कैपेसिटी होती है, उसे एल्बिडो बोला जाता है। बर्फ़ की एल्बिडो सबसे ज़्यादा होती है। चिकनी परत वाली जो वस्तुएं होती हैं उनकी एल्बिडो ज़्यादा होती है, ठीक है। रफ़ जगह जो होती हैं, रफ़, उनकी एल्बिडो कम होती है। कमरिया घाट पुल, ये देखिए घाघरा नदी पर उद्घाटन हुआ है इसका गोरखपुर में। कमरिया घाट पुल उद्घाटन गोरखपुर में। गोरखपुर और प्रयागराज में 80 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी अगर ये पुल फाइनली, अब उद्घाटन हो ही गया तो बन ही गया है। भूमध्य रेखा की लंबाई पूछी गई थी 40,075 किलोमीटर, मोटा मोटा 40,000 किलोमीटर याद रखें, ठीक है। 40,000 किलोमीटर ये डायामीटर है, ठीक है, डायामीटर है। 78.8% जल से ये क्रॉस होती है और 21.3 भूमि से गुजरती है।
यानी लगभग 1/3 ये भूमि से गुजरती है और 2/3 ये जल से गुजरती है। ठीक। चीनी के मामले में देखिए शुगर क्या है, भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, भारत सबसे बड़ा उत्पादक है चीनी का। निर्यात में हम दूसरे स्थान पर हैं, निर्यात में हम दूसरे स्थान पे हैं। और चीनी का बहुत ज़्यादा यूज, वृहद उपयोग होता है इथेनॉल के उत्पादन में। उत्तर प्रदेश की पंचामृत योजना, किसानों की आय दुगनी की जाएगी। ठीक है, दोगुनी की जाएगी। अगर पूछे पंचामृत योजना का संबंध किससे है तो ये लगा देना। दीनापुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये वाराणसी में, हाल ही में डेनमार्क की टीम ने इसको निरीक्षण किया था, इसका इंस्पेक्शन किया था, उसके चलते ये न्यूज में थी। दीनापुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाराणसी लगाना है उत्तर। ये देखिए लाहौर रावी रिवर बैंक पर स्थित है। ठीक है, लंदन टेम्स जानते हैं हम लोग, और न्यूयॉर्क हडसन रिवर बैंक पर स्थित है। ठीक है, जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, हम लोग पोल पर पढ़ते हैं। ठीक है, और इक्वेटर पर सबसे कम होती है जी की वैल्यू। जी की वैल्यू ज़्यादा और कम, यहाँ पे ये डिफरेंस मत समझ लेना। जो नॉर्मल हम लोग पढ़ते हैं 9.832 पढ़ते हैं ना, इसी तरह का डेटा कुछ होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का जो एक्चुअली है क्या, ये एक्सीलरेशन है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो पोल पे वैल्यू होती है वो इससे कुछ बढ़ के आ जाएगी, जैसे 9.832 की जगह 34 आ जाएगा या फिर 35 आ जाएगा। और इक्वेटर पर जो कम हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 9.832 की जगह यहाँ पे 12 हो जाएगा। या मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो जाता है। ऐसा मत समझना कि यहाँ पे पोल पे अगर ज़्यादा है जी की वैल्यू तो 10, 11, 12 हो जाएगी और इक्वेटर पे 2, 4, 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से डिफरेंस नहीं होता है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस रहता है। लेकिन वही छोटा सा डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है। यानी ये नंबर में तो बहुत छोटा डिफरेंस है, बट इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत बड़ा है। माटी कला मेला का आयोजन किया गया है लखनऊ में। ठीक है, माटी समझ रहे हैं, सॉइल, मिट्टी के बर्तन, उनकी कला को बढ़ावा दिया जाएगा। कारीगरों की स्किल्स और उनके वित्तीय, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस में सुधार कराना इसका पर्पस था। बड़े चलो आंदोलन ये संस्कृति मंत्रालय का मूवमेंट है, संस्कृति मंत्रालय। वो देखा होगा आपने, हर घर तिरंगा जो लगाया जा रहा था, युवा से जुड़ने का प्रयास किया जा रहा था, उनमें देशभक्ति की भावना को जगाने का प्रयास किया जा रहा था। ये सारी चीज़ें, जन भागीदारी वगैरह। 5 से 12 अगस्त 2022 8 दिन का ये प्रोग्राम था, बड़े चलो आंदोलन। 1855 में पहली बार जूट मिल जो स्थापित की गई थी वो रिसरा में की गई थी। ठीक है, रिसरा कोलकाता में है। ठीक है, पीली क्रांति देखिए, पीली क्रांति संबंधित है तिलहन से। तिलहन यानी ऑयल सीड, यानी ऐसी फसल जिनसे तेल निकलता है। और तेल मूंगफली से निकलता है, सरसों से निकलता है, सोयाबीन, कुसुम, तिल, अलसी, अरंडी, सूरजमुखी, नाइजर। यानी पीली क्रांति में जो तिलहनी फसल हैं, ये 9 को यहाँ पे जोड़ा गया है, 9 फसलों को, अंडर येलो रेवोल्यूशन। सैम पित्रोदा जो हैं इस क्रांति के जनक माने जाते हैं, याद रहेगा नाम। चलिए, G20 समिट 2023 ये इंडिया में होगी सितंबर 2023 में। हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश से भी 4 शहरों को चुना गया है, क्योंकि जो मेन समिट है उससे पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम किए जा रहे हैं। लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और आगरा को चुना गया है। यहाँ पे प्रोग्राम हो रहे हैं G20 से संबंधित। ठीक है, G20 का गठन किया गया था 1999 में। केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 जो मिला है, काफ़ी लोगों को मिला है। यूपी से भी कुछ लोगों को चुना गया है, 10 लोगों को चुना गया है। ये 10 नंबर आपको याद रखना है, बाकी कौन कौन 10 हैं ये नहीं जानना है। पुलिसकर्मियों को 10 पुलिसकर्मियों को चुना गया। भारत की सबसे ऊंची चोटी, अगर भारत के अंदर पूछे, भारत के अंदर यानी बॉर्डर पे भी नहीं, भारत के अंदर, तो नंदा देवी है। चूँकि हम लोग कंचनजंगा पढ़ते हैं तो कंचनजंगा बॉर्डर पे है, इस वजह से यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के अंदर अगर लिखा है क्वेश्चन में तो नंदा देवी लगा देना, उत्तराखंड में है, चमोली ज़िले में। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ से साउथ यहाँ पे अरेंज करना था पहाड़ियों को। देखिए, मिसमी, पटकाई, मिकिर, लुसाई, मैंने आपको यहाँ पे छोटा सा मैप भी बना के दिया है ताकि आपको आसानी हो जाए। मिसमी आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद पटकाई देख रहे हैं, ये पटकाई का यहाँ पे रीजन है। मिकिर आप असम में देख रहे हैं, थोड़ा साउथ में सिचुएटेड है। और सबसे नीचे है मीजो हिल्स, इन्हीं को लुसाई हिल्स भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। मीजो हिल्स को ही लुसाई हिल्स बोलते हैं। तो सबसे नॉर्थ में मिसमी हो गया, फिर पटकाई हो गया, फिर और साउथ में मिकर हो गया, फिर सबसे साउथ में लुसाई हो गया। मैंने उसी ऑर्डर में लिखा ही है।
हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डाफला हिल्स है, ठीक है, डाफला हिल्स अरुणाचल प्रदेश। पीताम्बरी किस्म ये सरसों की एक वैरायटी है। यहाँ देखिए नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान जो है, जो फेमस है लखनऊ जू के नाम से, इसको शिफ्ट किया जा रहा है कुकरेल वन क्षेत्र में। कुकरेल के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे नाइट सफारी को भी विकसित किया जा रहा है, नाइट सफारी लखनऊ। ठीक। डेल्टा बनाने के कारक क्या होते हैं, डेल्टा बनता कैसे है? डेल्टा यानी मटेरियल होता है नदी में, अवशेष होते हैं, अवशिष्ट होता है। तो पहली बात तो ये है कि नदी के पास अपशिष्ट होना चाहिए, और नदी के पास अपशिष्ट कब आएंगे, जब नदी कटाव करेगी। तो कटाव के लिए नदी को थोड़ा ऊंचाई वाली जगह से फ्लो होना चाहिए। तो ऊंचाई वाली जो जगह है, यानी जहाँ से उद्गम स्रोत है, कुछ दूरी तक ये हाई स्पीड से चलेगी। अगर ऊंचाई से गिरेगी तो हाई स्पीड से चलेगी, और हाई स्पीड से चलेगी तो इरोजन ज़्यादा होगा। इरोजन ज़्यादा होगा तो अवशिष्ट जो हैं वो उनका ज़्यादा कटाव होगा, और वो नदी के अंदर रहेंगे, पानी के अंदर रहेंगे। और जैसे ही ये माउथ के पास आएगी, मतलब जहाँ पे गिरने वाली है, यहाँ पे स्पीड स्लो होना चाहिए, ताकि जो इरोडेड मटेरियल है वो यहाँ पे इकट्ठा हो सके। तो आपने यहाँ पे क्या क्या कंडीशन पढ़ ली, नदी का फ्लो फास्ट होना चाहिए ऊपर की तरफ, ठीक है, और नदी का फ्लो स्लो होना चाहिए जब वो माउथ के पास आ जाए, नियर माउथ। बहुत बेसिक सा है। सबसे बड़ा डेल्टा जानते हैं हम लोग, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर में है। ये क्या है, ये एक्टिव वोल्केनो है। विसुवियस ये इटली में है। फुजियामा जापान, और किलिमंजारो तंजानिया। सारे आसान हैं, सारे पढ़ रखे हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जगदीप धनखड़। क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये कौन से नंबर के हैं, 14 याद रखना है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC द्वारा A++ की रेटिंग दी गई एक यूनिवर्सिटी को। तो चूँकि उत्तर प्रदेश से है तो ध्यान रखना लखनऊ यूनिवर्सिटी को दी गई है, ठीक है। श्री हरिकोटा हम लोग जानते हैं कहाँ पे है, पुलकट लेक के पास में है, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर ज़िला है, ठीक है। नेल्लोर ज़िला का कुछ हिस्सा पानी में है, यानी आइलैंड है, इसी आइलैंड को श्री हरिकोटा बोलता है। तो जो मुख्य भूमि है और ये जो आइलैंड है, इसी के बीच में एक लेक भी है, उसी लेक का नाम है पुलिकट लेक, जो पुलिकट लेक को बे ऑफ बंगाल से अलग करती है। इसका मतलब समझ रहे, श्री हरिकोटा, ये श्री हरिकोटा पुलिकट लेक को बे ऑफ बंगाल से अलग करती है, ठीक है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ, इस सबसे ऊंची चोटी इसकी पूछी गई थी, अनाईमुडी है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। डोडा बेटा ये भी माउंटेन पीक है, ये नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। ये सारे जो नाम हैं, अन्नामलाई पहाड़ियाँ या फिर नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये वेस्टर्न घाटी है, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम है बस इसका। यहाँ पे मैंने नाम लिखा हुआ है। कर्नाटक और तमिलनाडु में पश्चिमी घाट को नीलगिरी पहाड़ियाँ बोला जाता है। महाराष्ट्र में सह्याद्री बोला जाता है। केरल में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और कार्डमम की पहाड़ियाँ बोला जाता है। लेकिन ये है क्या, ये पूरा वेस्टर्न घाटी है, ठीक है। चलिए, मालवीय चमत्कार, ये प्रजाति है अरहर की। अरहर कैसी फसल है, खरीफ की फसल है। भारत उत्पादन में प्रथम है अरहर का, ठीक है। और बाजरा में भी प्रथम है, ठीक है। 2023 को बाजरा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष भी के रूप में मनाया जा रहा है। चिसापानी गॉर्ज ये न्यूज़ में रहा, चिसापानी गॉर्ज ये नेपाल में है, करनाली नदी द्वारा ही निर्मित है, ठीक है। चलिए, भूगर्भिक तरंगें देखिए, हम लोग पी वेव्स पढ़ते हैं, एस वेव्स पढ़ते हैं। पी वेव्स यानी प्राइमरी, एस वेव्स मतलब सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब है इनकी जो विशेषता हैं, ये सबसे तेज़ होती हैं, स्पीड फास्ट होती है, सतह पर सबसे पहले आ जाती हैं। ये तीनों मीडियम में चल लेती हैं, ये सॉलिड मीडियम में चल लेती हैं, ये गैस मीडियम में चल लेती हैं, लिक्विड मीडियम में भी चल लेती हैं, ठीक है। और प्रसार की जो दिशा होती है उसके समांतर ये चलती हैं। और एसवे में क्या है, इनकी स्पीड प्राइमरी से कम होगी, इसलिए कुछ अंतराल के बाद धरातल पर पहुंच रही हैं, केवल सॉलिड में ही चल पाती हैं। यही डिफरेंस पूछा जाता है क्वेश्चन में। प्रसार की दिशा की ये परपेंडिकुलर ये ट्रैवल करती हैं, ये समांतर रन कर रही थी पी वेव्स। यही दो चार यहाँ पे डिफरेंस हैं। ध्यान रखना, एस वेव्स जो हैं ये डिस्ट्रॉयर वेव्स हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान यही पहुँचाती हैं। परवाज योजना हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है, यानी किसानों का जो प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, वो अब एयर कार्गो के माध्यम से मार्केट तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। फसलों का शिपमेंट किया जाएगा एयर कार्गो के माध्यम से, हवाई रास्ते से। झारखंड जम्मू कश्मीर की ये योजना है, ठीक है।
उत्तर प्रदेश का पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट हम लोग कल पढ़े थे, चित्रकूट में, पहाड़ी की चोटी पर ये स्थित है। ये जो सॉल्टी सॉइल है, लवणीय मृदा, इसमें बस देख लीजिए क्या क्या नहीं होता। नाइट्रोजन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है। होता है इसमें क्या है, सोडियम होता है, इसमें पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। जल भराव या फिर दलदली क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है, सॉल्टी सॉइल। काली मृदा के बारे में जानते हैं, डेक्कन का पठार तो पूरा काली मृदा से ही भरा पड़ा है ना। नमी को बरकरार रखने में ये सक्षम होती है, यानी ये मॉइस्चर रिटेंशन इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ये पानी को बनाए रखती हैं। इसको रेगोर, लोकल नाम रेगोर है, कपास के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। चलिए, पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स 2023, ये डेटा चेंज हो गया थोड़ा, देखिए। दालों में हम लोग पहला स्थान मध्य प्रदेश का पढ़ते थे, अभी राजस्थान का है। अभी लेटेस्ट डेटा तो यही है, ठीक है। वैसे इसमें बदलाव होता रहता है, कभी मध्य प्रदेश होता है, कभी राजस्थान होता है, ज़्यादातर मध्य प्रदेश ही रहा है। तो इस बार डेटा चेंज हुआ है, तो ये देख लेना थोड़ा, ठीक है, ध्यान रखना इसको। विश्व जैव ईंधन दिवस, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त। फिजी में 333 द्वीप हैं, 333 याद नहीं रखना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इसके बारे में पूछा गया था, विती लेबू और बनुआ लेबू। आप मैप पे मैंने दिखाया था आपको, इन 333 द्वीप में यही सबसे बड़े द्वीप हैं, विती और बनुआ, ठीक है। विती जो है ये सबसे बड़ा द्वीप है, और बनुआ जो है वो विती के बाद सबसे बड़ा द्वीप है। 87 जो पॉपुलेशन है ना फिजी की, वो इन्हीं 2 द्वीपों पर रहती है। जो एरिया ज़्यादा होगा वहीं पर लोग रहेंगे ही। उदार शक्ति एक्सरसाइज होती है भारत और मलेशिया के बीच, मलेशिया उदार शक्ति। भारत भारती सम्मान डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी पढ़ चुके हैं, 8 लाख का प्राइज़ दिया जाता है। ये जो तीनों सम्मान हैं, तीनों अवार्ड हैं, ये हिंदी संस्थान के हैं। एक संस्कृत संस्थान का भी अवार्ड होता है, विश्व भारती। लोहिया साहित्य सम्मान ये बुद्धिनाथ मिश्रा को मिला है, और हिंदी गौरव सम्मान डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल। यहाँ पे जल संचयन प्रणाली हैं, कुछ पद्धतियाँ हैं, लोकल यहाँ पे पद्धतियाँ हैं, ये नाम पूछा था। कुल और कुही जो जल संचयन समझ रहे हैं ना, स्टोर करने की जो टेक्निक्स हैं। कुल कुही जो है हिमाचल प्रदेश में, भंडारा ये महाराष्ट्र, बोरिस ये जो पद्धति है राजस्थान में यूज होती है, बुंदेला टैंक और चंदेला टैंक ये मध्य प्रदेश में, और डुंग नाम की एक पद्धति ये वेस्ट बंगाल में यूज होती है, ठीक है। वेस्ट बंगाल इसको फॉलो करता है। यहाँ पर रेशम के प्रकार देख लीजिए पहले तो, सैतूत रेशम, तसर रेशम, और ये ओक टसर रेशम, मोगा रेशम, ये 4 प्रकार के रेशम है, सिल्क हैं। यहाँ पे पूछा गया था उत्पादक राज्य, सैतूत टाइप का जो रेशम है कर्नाटक सबसे ज़्यादा पैदा करता है, उत्पादन करता है। तसर रेशम महाराष्ट्र, ओक टसर मणिपुर की यहाँ पे मोनोपोली है, और यहाँ पे जो मूगा रेशम है इसमें असम की मोनोपोली है। मूगा रेशम में भारत का एकाधिकार है, असम की मोनोपोली है, मतलब भारत की मोनोपोली है। ये सुनहरे पीले रंग का रेशम होता है, ठीक है, सिल्क होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे स्माइल 75 इनिशिएटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी है और हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। 75 जो 75 नगर निगमों की यहाँ पे पहचान की गई है। रैगिंग फ्री बनाना है नगर निगम को, रैगिंग फ्री यानी भीख मांगने के कार्य में जो व्यक्ति लगे हुए हैं उनको रिहेबिलिटेट करना है, उनका पुनर्वास करना है, ठीक है। स्माइल 75। बेकाल देखिए, बेकाल कहाँ पे, ये लेक है, झील है बेकाल लेक, सबसे गहरी लेक दुनिया की, रूस में है। तंगानिका ये तंजानिया, ब्रुंडी, कॉन्गो और जाम्बिया, ये याद रखा करो, कई बार मैपिंग पे आपको बताया है, मैपिंग वाली वीडियो में भी मैपिंग को दिखा के बताया है। तो मैपिंग आपकी ठीक होगी तो आप लगा लोगे, बिना मैपिंग देखे याद नहीं रहेगा। कैस्पियन सागर के बारे में पढ़ें, ये 5 कंट्री को टच करता है, ईरान, रसिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इराक से बचना है यहाँ पे, ठीक है, इराक से बचना है, इराक ऑप्शन में रहता है, उसको हटा देना। देखिए कैस्पियन सागर को यहाँ पे मैं छोटा सा बना दे रहा हूँ, कैस्पियन सागर, ताकि थोड़ा लिंक आपको हो जाए। ये जो कजाकिस्तान लिखा है और तुर्कमेनिस्तान लिखा है, ये तो इस तरफ है, ठीक है, ये दोनों इस तरफ है। अजरबैजान कैस्पियन सागर के यहाँ पे इस तरफ है, यानी पश्चिम में है। ईरान यहाँ पे नीचे की साइड है, और ऊपर की तरफ यहाँ पे रसिया है। तो ईस्ट साइड में कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को याद रखा, ठीक है, तो गलती नहीं होगी। साउथ चाइना सी में कुछ द्वीप हैं, हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, डिस्प्यूटेड द्वीप हैं, पारासेल, स्प्रेटली, स्कारबोरो, ये सबसे महत्वपूर्ण भी हैं, इनको ध्यान रखना। ये कहाँ पे है, ये पूछा जाता है, ये साउथ चाइना सी में है, ठीक है, साउथ चाइना सी, ये पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार लिटरेसी अवार्ड जो है, यूनेस्को किंग सेजोंग 2022 विजेता कौन है? कलिंग एक इंस्टीट्यूट है, किसके नाम से?
केसियानी ये कलिंग इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंस, कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर में है, उड़ीसा, इसको मिला है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश विमान, विमान समझ रहे हैं ना, जहाज, एरोप्लेन, इनकी मरम्मत का हब बनाने के लिए डेटा सेंटर पार्क स्थापित कर रही है उत्तर प्रदेश। 4 डेटा सेंटर बना रही है, 4 डेटा सेंटर बना रही है, जिसमें से एक तो हम लोगों ने पढ़ रखा है योटा डेटा सेंटर, ये हो सकता है पूछे क्वेश्चन, ग्रेटर नोएडा में ये बन रहा है, ठीक है, हीरा नंदानी समूह इसको बना रहा है, योटा याद रखें, ग्रेटर नोएडा, नोएडा ग्रेटर नोएडा में ही आपको बचना है, क्योंकि नोएडा हमेशा ऑप्शन में रहेगा अगर उत्तर ग्रेटर नोएडा रहेगा तो। नेक्स्ट यहाँ पे मानसून ब्रेक या फिर विराम का मतलब क्या होता है। मानसून जो होता है हमारा साउथ वेस्ट मानसून, यानी मेजर मानसूनल जो हवाएं होती हैं वो यही होती हैं साउथ वेस्ट वाली। इस अवधि के दौरान कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद एक या अधिक सप्ताह तक अगर वर्षा नहीं होती है तो उसे मानसून ब्रेक बोला जाता है। कॉफ़ी की 2 किस्में भारत में उगाई जाती हैं, एक किस्म है अरेबिका और दूसरी किस्म है रोबस्टा, ठीक है। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस ये नया दिवस है तो ध्यान रखना 20 अगस्त, 20 अगस्त। बड़ा इमाम बाड़ा ये हम लोग जानते हैं, इसको भूलभुलैया के लिए फेमस है, 1784 में बनाया था, आसफ उद्दौला के द्वारा इसको बनवाया गया था, यही क्वेश्चन पूछा था टेस्ट में। चलिए ओटरांटो स्टेट मैपिंग कराए हैं हम, मैपिंग में आपको दिखाया ओटरांटो स्टेट एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है। इसको देख पा रहे हैं ना, इटली, ये इटली है, अगर ये इटली है तो यहाँ पे एड्रियाटिक सी है और यहाँ पे नीचे आयोनियन सागर है। चलिए अभी चीनी के बारे में देखा था, अब चाय के बारे में देखिए। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है, भारत दूसरे स्थान पर है, ठीक है। चाय के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। 150 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, अच्छी खासी रेनफॉल चाहिए, ये हम लोग समझते हैं। NCRB का डेटा देखिए, नेशनल क्राइम, ये जो रिपोर्ट ब्यूरो होती है, इसमें बताया गया है सांप्रदायिक हिंसा के 378 मामले दर्ज हैं। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या सिर्फ 1 है सांप्रदायिक हिंसा की, ये भी ध्यान रखना है साथ में, ठीक। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हैं और उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में कमी भी आई है, काफ़ी कमी आई है। अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछेगा तो ये फैक्ट जाने रहिए। बैबल मंदिर जो जलडमरू है स्ट्रेट है, ये बेसिक फैक्ट है, रेड सागर को, लाल सागर को, गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी को ये जोड़ता है, ठीक है। स्टेट क्या करता है, 2 बॉर्डर बॉडी को जोड़ता है और 2 भूमि भाग को ये अलग करता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका 4 देश हैं उसमें, जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया। 100 वर्षों के बाद रेलवे स्टेशन किसको मिला है, नागालैंड को मिला है। डोनी पोलो एक्सप्रेस को हरी झंडी देकर यहाँ पे शुरुआत की गई है। लोकल नेम्स देखिए, कुछ स्थानीय तूफान है। मैंगो सोवर, ये हम लोगों ने कल भी देखा था, मानसून से पहले की ये वर्षा होती है, ठीक है, केरल और कर्नाटक में आती है। आमों को जल्दी पकाने में ये हेल्पफुल है, सहायक है। काल वैसाखी वेस्ट बंगाल हम लोग पढ़ते हैं। बारदोली घीरा इंपॉर्टेंट है, असम, ठीक है। लू के बारे में जानते हैं, नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश चपेट में रहता है, इससे राजस्थान भी रहता है। चेरी ब्लॉसम ये केरल में, ठीक है, ये प्री मानसूनल टाइफून है। चलिए मसाला उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है, उपभोग में भी पहले स्थान पर है, निर्यात में भी पहले स्थान पर है। मसाला सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है, मध्य प्रदेश, इम्पोर्टेंट फैक्ट। फिर राजस्थान दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर गुजरात, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे विश्व शरणार्थी दिवस, रिफ्यूजी डे होता है 20 जून को, 20 जून। ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट ये जारी किया जाता है UNHCR, ये जो शरणार्थी का उच्चायुक्त है, हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी। सेतु जल विद्युत परियोजना, सेती है, सेती के बारे में भी हम लोग पढ़े थे नेपाल में, ठीक है। सिंगफन बायोस्फीयर रिजर्व जो है, सिंगफन ये नागालैंड में है। जलदपाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, अंडमान एंड निकोबार। बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य झारखंड बन गया, ठीक है, झारखंड को बना देते हैं। बीज वितरण में किसानों से संबंधित बात है तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है। गंगा नदी का जो प्रवेश होता है उत्तर प्रदेश में बिजनौर ज़िले से होता है, बिजनौर ज़िले में होता है, ठीक। और उत्तर प्रदेश से बाहर कहाँ से निकलती है, बलिया ज़िले से।
उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से ये क्रॉस होकर जाती है। क्वेश्चन एक बार पूछा था, 28 जिलों से क्रॉस होकर जाती है। उत्तर प्रदेश में जो गंगा की लेंथ है, गंगा रिवर की 1000 किलोमीटर है। थाईलैंड के बारे में हमेशा से फैक्ट ये रहा है, सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य थाईलैंड है, फिर इंडोनेशिया है, वियतनाम है। भारत की स्थिति जो है वो चौथी है, ठीक है, चौथी है। ये देखिए, ये जो सेंसस है कास्ट बेस्ड जाति आधारित जनगणना 1931 के बाद 2011 में आयोजित की गई थी। ये जो जनरल सेंसस होता है और एक ये सेंसस जाति आधारित, इसमें अगर फ़र्क पूछे तो बता देना। जनरल सेंसस का जो डेटा होता है ये गोपनीय होता है, जबकि ये जो जाति आधारित सेंसस होता है इसका डेटा गोपनीय नहीं होता। कर लेंगे, चलिए। असवान डैम कहाँ पे है? नाइल रिवर पे है, सबसे बड़ी नदी दुनिया की। करीबा डैम कहाँ पे है? जाम्बेजी रिवर पे है। चलिए, यहाँ पे कुछ ग्रासलैंड है, घास के मैदान है। बेल्ड साउथ अफ्रीका, पुस्टाज हंगरी, पंपास अर्जेंटीना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। कुछ भी नया नहीं था, सारे पुराने क्वेश्चंस हैं। महासागरों का वर्षावन, रेनफॉल ऑफ ओशंस किसे बोला जाता है? ये कोरल रीफ्स को बोला जाता है, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? ये सबसे बड़ी है ऑस्ट्रेलिया में। भारत का पहला फंक्शनल रूप से साक्षर जिला, फंक्शनल रूप से ये लिटरेट जो डिस्ट्रिक्ट है मंडला है, मध्य प्रदेश का। यहाँ पे कुछ ये स्थानांतरण खेती की जाती हैं, लोकल नेम है झूम, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ठीक है। बाल्टरे राजस्थान, पूनम ये बोला जाता है केरल में, और खिल बोला जाता है हिमालय क्षेत्र में। कठिन है क्वेश्चन, है ना। बाल्टरे राजस्थान, पूनम केरल, खिल हिमालय क्षेत्र। झूम आसान है, पढ़ते रहते हैं इसलिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो जाएगा। यहाँ पे एक शब्द है निक्स्टामलाइजेशन, निक्स्टामलाइजेशन तकनीक। इसमें पूछा था ये है क्या? ये एक प्राचीन तकनीक है। एक मक्का को, यहाँ पे मक्का को एक क्षारीय घोल यानी बेसिक सॉल्यूशन में पकाया जाता था, बस यही जानना है आपको। विमान उड़ते कहाँ पे हैं? सबसे फिजिबल जो मंडल होता है वो समताप मंडल बोला जाता है। समताप मंडल यानी IMST पढ़ते हैं ना, ट्रोपोस्फीयर, इसके बाद है स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर। यहाँ पे विमान उड़ते क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे मौसम की गतिविधियाँ नहीं होती हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 खुर्शीद अहमद को मिला, यूपी से हैं ये, ठीक है। नींबू स्टेटस, नींबू से हम लोग क्या पढ़ते हैं? नींबू, है ना। ये क्लाउड जो होते हैं वर्षा वाले बादल होते हैं। आम्रपाली देखिए, ये संकरण से बनाई जाती है ये वैरायटी, दशहरी और नीलम के। रूपल चौधरी के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि ये मेरठ से बिलोंग करती हैं, उत्तर प्रदेश से। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर-20 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने। कोलंबिया में आयोजित की गई थी ये वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर-20। ये सब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। रूपल चौधरी की फील्ड याद रखना, ये एथलीट हैं और ये मेरठ से बिलोंग करती हैं। भारत गौरव योजना, इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है? भारत की पहली निजी ट्रेन कोयम्बटूर से रवाना, यानी ये पहली, सॉरी मतलब ये निजी ट्रेन से संबंधित है, ठीक। सियोग नदी, ये सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, ठीक है। इसी को मौत की नदी भी बोला जाता है, हिस्टोरिकल रीज़न है। और लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र बनाना का जो रिसर्च सेंटर है वो त्रिची में है, त्रिची है तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये टेस्ट नंबर 4 हम लोगों ने किया। मैं बोला था 20 मिनट में कर लूँगा, बट इतने सारे फैक्ट हैं कि मैंने इवन फास्ट भी किया फिर भी नहीं हो पाया वो 20 मिनट के अंदर। तो ठीक है, चलते हैं फिर टेस्ट नंबर 5 में मिलते हैं, और सपोर्ट वपोर्ट करते रहा करो यार।